तो जय हिंद दोस्तों। तो फिर आज हम आए हैं नंबर सिस्टम के डिवाइजर के टाइप टू के दूसरा क्लास यानी कि थ्योरी चल रहा है। टाइप 2 के दूसरा क्लास थ्योरी के। तो आइए हम देखते हैं और आपको हम बताते हैं यानी कि टाइप 2 में किस प्रकार हिसाब बनाया जाता है। थ्योरी अभी हमको अभी चला रहे हैं, तो आप सभी से देखिएगा और एक एक कंसेप्ट आपको मिलेगा। और इसी का अगर इससे पहले का पार्ट देखना चाहते तो नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। 1, 2, 3 का पार्ट देखिएगा। और उसके बाद हम आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, थ्योरी में लिखिएगा क्वेश्चन 120 में सभी सम भाजकों एवं विषम भाजकों का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी कि 120 के कहता है सम एवं विषम भाजकों का योगफल कहता है ज्ञात करें। यानी कि 120 के सम एवं विषम भाजकों का योगफल ज्ञात करने के लिए कहता है। इससे पहले वाली हम क्लास में थोड़ा सा कंसेप्ट बताए थे। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉसा करते हैं। कितना लॉसा करेंगे 120 को, तो यानी कि ये 60 हो जाएगा। फिर इसे 2 से लगाएंगे तो ये 30, और ये 2 से लगाएंगे तो ये 15 हो जाएगा। फिर ये 3 से लगाएंगे तो ये 5 हो जाएगा। तो हो गया। तो जिस प्रकार एक ही कंसेप्ट पर सब हिसाब होगा, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें क्या होगा करना है, 120 के यदि हम इस प्रकार किए तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 1, 2, 3। यानी कि 2 कै बार है तो 2 3 बार है, तो इसमें 3 लिख दीजिएगा। फिर 3 कितना बार है तो 3 1 बार है तो 1 दीजिएगा। और 5 कितना बार है तो 5 1 बार है, तो इसमें 1 लिख दीजिएगा। अब इसमें क्या कहता है, सम एवं विषम भाजकों का योगफल ज्ञात करने के लिए, सम एवं विषम भाजकों का योगफल ज्ञात करने के लिए कहता है। तो इसको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लिखेगा 120 के सम भाजकों का, 120 के सम भाजकों का योगफल बराबर हो जाएगा आपको देखिएगा। यानी कि जो सम हो वो भी और जो विषम है वो भी, उसको क्या करना है, ये 3, इसके 2 के पावर कितना है 3। तो इसमें क्या करना है, 1 से स्टार्ट कर दीजिएगा, प्लस में दीजिएगा। यानी कि 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 और प्लस 2 के पावर 3 हो जाएगा। और फिर क्या करना है, इसको गुना में कर देना है। यहाँ पर देखिए क्या है, विषम है, तो यानी कि इसको क्या कर देना है, 0 से स्टार्ट कीजिएगा। और फिर इसमें क्या कर दीजिएगा 3। और इसको भी क्या करना है, 0 से ही है। चूँकि ये विषम संख्या है, इसीलिए इसको क्या कर देना है इस प्रकार। मगर ये सम था इसीलिए इसको 1 से लिए, और जो विषम है उसको क्या से लिए, 0 से लिए। अब इसमें क्या करना है, जो कैलकुलेट का आएगा उसको कर दीजिए। तो यानी कि इसको कीजिएगा तो 2 के पावर 1 तो ये 2 रह जाएगा, इसको कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, और इसको कीजिएगा तो आपको 8 रह जाएगा। फिर आगे आइए, इसमें क्या कहता है, तो इसमें 3 के पावर 0, यानी कि कोई भी चीज़ के पावर 0, तो यानी कि उसका आंसर 1 होता है। उसका आंसर कितना होता है, 1 होता है। फिर 3 के पावर 1, तो यानी कि कितना रह जाएगा, ये 3 रह जाएगा। सॉरी, इसमें प्लस होगा, ठीक, यहाँ पर भी क्या होगा, प्लस होगा। तो इसको कितना हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा 1 + 3, और इसमें गुना हो जाएगा तो ये कितना 1 + 5 रह जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप ध्यान दीजिएगा। अब आगे क्या कह रहा है, आगे सबको जोड़ के कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 6 और 8, 6 दूना 12, 12 2 14 हो जाएगा, 14। और ये कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 6। तो यानी कि आप इसको जब कैलकुलेट यानी कि गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 336। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्वेश्चन एक समझिए, एक ही क्वेश्चन समझिए हमारे एकदम पूरा चैप्टर को कंप्लीट कंसेप्ट के साथ। इसमें क्या कहता है, 120 के सम एवं विषम भाजकों का योगफल ज्ञात कीजिए।
तो इस प्रकार यदि आप याद कीजिएगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लसा करेंगे। लसा किए तो इतना आ गया, और फिर जब लसा को तोड़ दिए तो इतना आ गया। तब देखिए इसमें 2 कितना बार आया, तो 2 3 बार आया। 3 कितना बार, तो 3 1 बार आया। 5 कितना बार, तो 5 1 बार। 120 के समभाजकों का योगफल। तो सबसे पहले ध्यान देना, यदि सम रहे तो उसको 1 से स्टार्ट करेंगे, और यदि वो विषम रहे तो उसे 0 से स्टार्ट करें। यहाँ पर देखिए सम है तो इसको 1 से स्टार्ट किए हैं, और जहाँ तक है इसको पावर वहाँ तक ले गए हैं, और इसको प्लस में। ये विषम है तो इसको क्या किए, 0 से स्टार्ट किया, जहाँ तक है वहाँ तक ले गए। ये कितना है, विषम है तो ये भी क्या किए, विषम है तो 0 से स्टार्ट किए। अब इसको क्या करेंगे, जितना कैलकुलेट का उतना इसको क्या करें, अब इसमें दोनों का गुना किए तो कितना 336 आ गया। ये हो गया समभाजकों का योगफल हो गया। मगर इसी में जब आपको कहेगा विषम भाजकों का योगफल ज्ञात कीजिए, विषम क्या कहता है, विषम भाजकों का योगफल ज्ञात करने के लिए कहेगा तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से कुछ नहीं करना है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये है ना, इसको छोड़ दीजिएगा सम वालों को, अब बस विषम वाला को ले लीजिएगा। सम वाला को छोड़ दीजिएगा और विषम वाला को क्या कीजिएगा, ले लीजिएगा। तो इसका कितना हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसमें 3 के पावर 0 तो ये 1 हो जाएगा, और फिर कितना हो जाएगा 3 के पावर 1 तो ये 3 रहेगा। आगे देखिए, यानी कि 5 के पावर कितना है, 1 0 है तो ये 1 हो जाएगा, और फिर 5 के पावर 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, इसको आप कैलकुलेट कीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, इसको कीजिएगा तो 6, यानी कि 6 चक 24। यानी कि क्या कह रहा है, 120 के सम एवं विषम भाजकों का योगफल। तो सम हो जाएगा, सम भाजकों का संख्या 336 हो जाएगा, और विषम भाजकों का संख्या कितना हो जाएगा, 24। 24 कहने का मतलब क्या है, जो 120 में सम ऐसा इतना ही है, जो सम संख्या कितना 336 गो है, जो काट देगा, और काट कर उसका जब काटेगा तो उसका योगफल जब जोड़िएगा तो 336 पूरेगा। यानी कि 120 में विषम इतना ही गया, यानी कि 24 को संख्या है, 24 गुना उसका जोड़ कर तो कितना हो जाएगा, काट का योग होता है। यहाँ पर लिखिएगा विषम भाजकों का, विषम भाजकों का योगफल, योगफल बराबर ये हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन समझिएगा, थ्योरी है, थोड़ा हम स्लो से चलेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा आगे, ये क्वेश्चन हम मिटा रहे हैं, देखिएगा। हाँ, अगर आप लोग जवाब देते हैं कमेंट में तो आपको जवाब का यानी कि दिया जाएगा उसका आंसर, यानी कि सप्ताह में 1 दिन दिया जाएगा। तो सोचिए और समझिए, और फिर इसको क्या कीजिए, इसका जवाब दीजिएगा। अगला क्वेश्चन लिखिएगा कॉपी पर, यानी कि हम बोल रहे हैं 120 के वैसे भाजकों का योगफल ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग कहने का कि मतलब हो गया उसका वर्गमूल हो, यानी कि 120 का कितना होगा योगफल कहता है, यो 120 के वैसे भाजकों का योगफल ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग। तो कुछ नहीं करना है, जिस प्रकार इसको हम लसक किए हैं तो लसक कीजिएगा। तो 120 को जब कीजिएगा तो 2 के पावर कितना 3 हो जाएगा, और 3 के पावर 1 और 5 के पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसमें क्या कहता है पूर्ण वर्ग, यानी कि तो ध्यान दीजिएगा पूर्ण वर्ग कहता है। तो सबसे पहले इसमें कुछ नहीं करना है, 120 के पूर्ण वर्ग भाजकों का, 120 के पूर्ण वर्ग भाजकों का योगफल बराबर हो जाएगा। आपको देखिए 120 के पूर्ण वर्ग भाजकों का योगफल हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, जो है उसी प्रकार बरसात इसमें क्या कर देना है, यहाँ 0 से स्टार्ट कर देना और 1 कम लेना है। 0 से स्टार्ट करें तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर कितना 2। यहाँ पर 3 तक नहीं लेना है, देखिएगा पूर्ण वर्ग कहेगा तो 3 तक नहीं लेना, 1 कम कर देना। इसमें देखिए अब इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2 के पावर यानी कि 1 है तो इसको 0 तक ही लेंगे, छोड़ दीजिए।
ठीक है। आगे देखिए कितना है, 5 तक है तो इसको 0 तक ही लेकर छोड़ दीजिए। इसको कीजिएगा तो 1, इसको कीजिएगा तो 4, इसको कीजिएगा 1 और इसको हल कीजिएगा तो 1, यानी कि 5। कहने का मतलब है 120 में ऐसा 5 गो संख्या है जो पूर्ण वर्ग होगा, पूर्ण वर्ग होगा। तो अपनी देख लीजिए, जैसे में हो जाएगा 25 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी कि इसी प्रकार हो जाएगा। यानी कि आप जोड़ लीजिएगा इस प्रकार के। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि नहीं समझ आता है तो कमेंट कीजिए और आपको हम सब जवाब देंगे। नहीं होगा तो फिर से हम आपको समझाएंगे, फिर से ही क्लास चालू करेंगे, ठीक है। नहीं होता है तो एक वीडियो को 2 बार देखिए, आपको सही आपको पता लग जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, क्या कहता है, 120 के सभी भाजकों का गुणनफल क्या होगा। 120 के कहता है सभी भाजकों का गुणनफल क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, 120 के तो यानी कि 120 के यानी कि हम लसा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 के पावर 3 और 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1। देखिए क्वेश्चन समझिएगा, 120 के सभी भाजकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी कि थ्योरी है, ध्यान से समझिएगा, कॉपी कलम पर, उसके बाद ही समझ आएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा। तो इसमें क्या करना है, 120 के सभी भाजकों का गुणनफल कहता है ज्ञात करने के लिए। तो कुछ नहीं करना है, 120 का जब हम लसा किए तो इतना आ जाएगा। और इसमें क्या कहता है, जब सिंपल से, इससे फर्स्ट वाले क्लास में हम कर रहे थे, जिसके पावर माथा पर जितना उतना में 1 जोड़ दीजिए और सबको क्या कीजिए, आपस में गुना कर दीजिए। तो इसमें 1 जोड़ दीजिए, फिर इसमें 1 जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो 4 दूना यानी कि 16 हो जाएगा, 2 दूना 4 और 4 चौक 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा एक फार्मूला होता है, यानी कि भाजकों का गुणनफल बराबर n/2, n के पावर n/2। तो ये जो n जो हो जाएगा ना, आपको ये संख्या हो जाएगा और ये छोटा वाला जो n होगा ये संख्या होगा। देखिए तो यानी कि बड़ा n का मान कितना है, 120 है, बैठा दिए, और छोटा n का मान कितना है, 16 है, इसको 2 से भाग दीजिए। अब यहाँ पर देखिए तो ये कितना हो जाएगा, 8, यानी कि 120 के पावर 8। देखिएगा जब इस टाइप के जब क्वेश्चन देगा ना, तो आपको पावर के ही रूप में देगा, ये पूर्ण रूप से हल नहीं करेगा, इसी टाइप में देगा। समझ गए होंगे, पूर्ण विश्वास है। नहीं तो देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन का रिकॉल कर लीजिए। इसमें क्या कहता है, 120 के सभी भाजकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। 120 के सभी भाजकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 120 के तो लॉसा कर दिए, लॉसा किए तो 2 के पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 कितना बार आता है, 3 1 बार है। 5 कितना बार, तो 5 1 बार है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, पीछे हम कर रहे थे जिसके माथा पर जितना है उसमें 1 जोड़ दीजिए। तो जिसके माथा पर 3 है तो इसमें 1 जोड़ दे, इस पर 1 है तो इसमें भी 1 जोड़, ठीक है। अब इसको जब कैलकुलेट किए तो कितना आ गया, 16। अब यहाँ पर होता है एक फार्मूला, पूर्ण भाजकों का योगफल बराबर पूर्ण भाजकों का यानी कि भाजकों का गुणनफल बराबर होता है फार्मूला n के पावर n/2, n के पावर n/2। तो यानी कि जो बड़ा वाला जो n हो जाएगा, जो संख्या है जितना का कहता है वो, इसका जो छोटा n हो जाएगा जो संख्या होता है वो, यानी कि जो निकालिएगा वो संख्या हो जाएगा। यानी कि तो बड़ा वाला n का मान कितना है, 120 है, और छोटा वाला n का मान कितना निकाले, तो यानी कि 16 निकालते, इसका कैलकुलेट किए तो इस पर का, यानी कि आपको इसका पूर्ण रूप, यानी कि इसी के टर्म में आपको क्वेश्चन देगा या ऑप्शन भी देगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा इसी टाइप का। अगला क्वेश्चन, एक ठो क्वेश्चन और समझ जाइए, अगर आप लोग नहीं समझे होंगे तो देखिए क्या कहता है। इसी टाइप के क्वेश्चन कहता है, दिए गए संख्या के भाजकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी कि दिए गए संख्या का भाजकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर थोड़ा सोचने वाली है बात। इसमें क्या कहता है, यानी कि 6 के सभी भाजकों का गुणनफल कहता है ज्ञात करें। 6 के सभी भाजकों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए कहता है 6 का सभी भाजकों का गुणनफल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणनफल कहता है तो 6 को हम लसा करेंगे, तो ये 2 और ये
3 आ जाएगा, इससे ज़्यादा तो नहीं लगेगा। तो यानी कि कितना हो जाएगा 6 बराबर 2 के पावर 1 और 3 के पावर 1। तो इसको करेंगे तो 1 + 1 और इसको करेंगे तो 1 + 1 आगे कितना हो जाएगा 2 × 2 बराबर ये कितना हो जाएगा 4। यानी कि छोटा n का मान जो निकला है वो 4 हो जाएगा, ये n बराबर, और ये हो जाएगा कैपिटल N बराबर आपको 6। तो हम फार्मूला जानते हैं n के पावर n/2 बराबर हो जाएगा n। तो n का मान 6 और छोटा n का मान कितना हो जाएगा 4। तो यानी कि 4/2 यानी कि 6 के पावर 2, इसको काटेगा तो 2 इसी प्रकार हो जाएगा, ठीक। नहीं तो इसको अगर पूर्ण छोटा रहता है तो इसी प्रकार भी दे सकता है। देखिए छोटा में मान फिक्स दे देगा मगर बड़ा में मान फिक्स नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेट। तो जय हिंद दोस्तों, इतना ही अहम क्वेश्चन के साथ आ जाए थे। यानी कि ध्यान दीजिएगा टाइप 2 के यानी कि थ्योरी का क्लास 2 है, क्वेश्चन समझिएगा क्लास समझिएगा, उसके बाद टाइप 2 के थ्योरी का क्लास 2 है और हमको क्लास ये चल रहा है यानी कि ये पार्ट चल रहा है, ये पार्ट हो जाएगा आपको 6 अभी। तो इतना ही थी हम कह के अपनी वाणी को विराम देते हैं और जय हिंद जय भारत दोस्तों।